हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाली प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। जो कॉमन कैडर का रिक्रूटमेंट हो रहा है अभी, उसमें एक प्रोफाइल एयरपोर्ट सिक्योरिटी की भी है। अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी एज सच कोई डिपार्टमेंट अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था। जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते थे वो थे एक एयरपोर्ट सिस्टम्स, एविएशन सिक्योरिटी और एक एविएशन सेफ्टी। ये जो सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स थे वो ये तीन थे अभी तक, है ना। पहली बार ऐसा है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी करके, एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो कि मुझे लगता है एविएशन सिक्योरिटी है, उससे के ही क्लोज काम रहेगा आपका। एयरपोर्ट सिक्योरिटी नाम से अभी अब रिक्रूट कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको एक टच दे देता हूँ एविएशन सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है उसका, मैं एक टच दे देता हूँ क्योंकि उसी के क्लोज आपका काम रहेगा इसमें, कॉमन कैडर में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो इसके अलावा मैं सोचा हूँ कि अगर थोड़ा वास्ट और एक्सपोजर देना चाहूँ तो एविएशन सेफ्टी और एक और जो प्रोफाइल है एयरपोर्ट सिस्टम्स, उसके भी बारे में बता दूंगा ताकि आपको एक कलेक्टिव आइडिया रहे। अब क्योंकि नया डिपार्टमेंट है, बन रहा नया है, तो रोल्स अभी तक उसके डिफाइंड ऐसे मुझे पता नहीं है। जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है उसके बारे में मैं, जो सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स है उसके बारे में बता दूंगा, तो काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका काम किस जगह इंक्लाइंड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। जो सिक्योरिटी अपरेटस होते हैं, काम क्या रहता है, सिक्योरिटी जो अपरेटस वगैरह होते हैं वो सही से चल रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग जाते हैं, साइट जाते हैं, तो साइट जाते समय अपना चेकअप वगैरह रूटीन होता है, CISF करता है। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो सिक्योरिटी फोर्स यूज़ होती है, डिप्लॉय होती है, मतलब ऐसा बोलना चाहिए, सेंट्रल के तरफ से, उसको सेंट्रल क्या बोला, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, CISF हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। वर्दी में रहते हैं, गन वन के साथ। आप लोग देखे होंगे, कभी भी आप जाओगे, ट्रैवल करते होगे एयरक्राफ्ट से, तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे वो। तो वो तो चेक करते ही हैं, एम्प्लॉय को चेक करते हैं, मतलब पैसेंजर से नहीं बोल रहा हूँ, ये एम्प्लॉयज़ जो भी अंदर जाते हैं बाहर आते हैं तो उनका चेकअप होता है। तो उस पर सिक्योरिटी अपरेटस, जैसे कि एक समझ लीजिए कि कार्ड स्कैन करने वाला एक इक्विपमेंट हो गया, वो लगाने में इनका रोल रहेगा। वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये मतलब उनको इंश्योर करके रखना पड़ता है। और भी दूसरी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें भी देखनी पड़ सकती है। डोर मेटल डिटेक्टर वगैरह भी देखना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए भी अलग एक डिपार्टमेंट है। पर कई जगह ऐसा होता है कि वो डिपार्टमेंट अगर नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड है ये, है ना। तो स्कैनिंग मतलब क्या है कि वो कार्ड स्कैन करता है कि सही पर्सन है कि नहीं, एम्प्लॉय है कि नहीं। उसको आप स्कैन करेंगे, RFID वगैरह से रहता है वो, तो उसमें मतलब डिटेल्स आ जाती है, बस रखते हैं हम लोग और आ जाता है। ऐसे ही आप बायोमेट्रिक भी देख सकते हैं, बायोमेट्रिक वगैरह कहीं रहता है अंदर जाने के लिए, तो उस पर जैसे ही आप उंगली रखेंगे तो उस पर डिटेल्स आ जाती हैं। सिमिलर टू कार्ड है, मान लीजिए कार्ड नहीं है आपके पास, बायोमेट्रिक भी है, अगर दोनों देखा जा रहा है तो उसमें, उस केस में भी आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके लिए CISF कुछ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि भाई आप सिक्योरिटी वालों से कांटेक्ट करिए अगर नहीं चल रहा है तो, ऐसा है ना। तो वो लोग फिर सिक्योरिटी कांटेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी वाले अपना देखेंगे कि सही से चल रहा है कि क्यों नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें। तो सिक्योरिटी जो अपरेटस है उसका फंक्शनिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो बताना, वो करना किस एविएशन सिक्योरिटी में आता है, और या फिर बोल लीजिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी में। फिर उसके बाद जो है बैरियर्स है, मान लीजिए स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, फिज़िकल बैरियर्स वगैरह हैं, वहाँ पर अगर कुछ टूटा फूटा है तो वो इंश्योर करना कि वो बने रहे। खुद नहीं करेंगे पर सिविल वालों से कांटेक्ट करके उसको सही स्थिति में लाना। बैरियर्स जितने भी टाइप के हो गए, जो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, मतलब एयरपोर्ट के बाहर जाना या अंदर आना, वैसे वाले जो बैरियर्स होते हैं उस रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मतलब एनिमल्स वगैरह आ जाते छोटे एयरपोर्ट्स में, तो फेंसेस वगैरह टूट जाती हैं, तो उससे भी रिलेटेड मतलब देखना पड़ जाता है। वो छोटे स्टेशंस में, बड़े स्टेशंस में बहुत कम होता है ऐसा, क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी खासी रहती है, बैरियर्स मतलब काफ़ी अच्छी खासी रहती हैं। पर छोटे स्टेशंस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता है, तो उस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो कोई भी एनिमल अगर आ जाता है तो जो भी फेंसेस वगैरह में टूटा उटा है तो उसको रिपेयर करवाना
और उसको सही साट कंडीशन में वापस ला के देना, इस टाइप का समझ के चलिए काम आप फिज़िकल जो भी बैरियर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसको मेंटेन करने में। फिर इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स के अगर हो रहे हैं तो हम लोगों को क्लियरेंसेस भी लेने पड़ते हैं, तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। कुछ भी नया इंस्टॉल हो रहा हो, रनवे में हो रहा है, तो वहाँ पर बाकी लोग भी काम करते हैं ना, तो एयरफोर्स वालों से भी जैसे कभी कभार सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है उनको, फिर सिक्योरिटी वालों से ऐसे क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो वो एक इंश्योर करते हैं कि इंस्टॉलेशंस वगैरह जो भी हो उस पर इक्विपमेंट के जो भी हैं वो सेफ़ रहें, है ना, सिक्योर रहे, कोई ऐसे सिक्योरिटी पे दिक्कत ना आए उसकी। तो ये पार्ट में भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जैसे OFC वगैरह का जैसे इंस्टॉलेशन था जब मेरे 7-8 महीने पहले, तो उसमें बहुत क्लियरेंसेस लेने पड़े थे, एकदम सरदर्द हो गया था, सर लोग बहुत भाग दौड़ किए थे। इनके पास जाना पड़ता है, फिर उनके पास, सिविल वालों के पास, इलेक्ट्रिकल वालों के पास, सबके पास जा के ले रहे हैं। और फिर जो भी लाइंस पहले से बिछी हुई है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो उस सब लेवल पे भी क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। तो काफ़ी मतलब पेपर वर्क वाला काम बहुत ज़्यादा था, तो उस समय सिक्योरिटी वाला भी क्लियरेंस अपन लिए थे, ऐसा समझ के चलिए। तो वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट आता है, कोई भी इंस्टॉलेशन हो रहा है अगर, तो उस सिक्योरिटी पर्पज़ से वो ठीक है कि नहीं, वो सब इंश्योर करना एक तरह से काम। फिर उसके बाद जो सबसे मेजर काम है जो मैंने देखा है जो सबसे ज़्यादा, वो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना अदर डिपार्टमेंट से। इस पे एक डिपार्टमेंट हो जाएगा BCAS का, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी करके। वो लोग जनरली पास वगैरह अलॉट जो करते हैं, जो हमारा पास होता है वो वही करते हैं, एक्सपायर हो जाता है तो फिर से बनवाना पूरा। अभी कुछ टाइम पहले देखे होगे आप, एक न्यूज़ था, कुछ हॉलोग्राम में गलती हो गई थी तो फिर से पास वगैरह बने थे, तो वो BCAS वाले ही बनाते हैं, है ना, सबके लिए बनाते हैं। वो CISF के लिए भी बना रहे हैं, हमारे लिए भी बनाएंगे, जो भी एयरपोर्ट का स्टाफ है पूरा वो यही हैंडल करते हैं। तो उनसे कोऑर्डिनेट करना, स्टाफ रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड पास वगैरह बनाने से रिलेटेड रहता है ना, वो सब अपन कोऑर्डिनेट BCAS से ही करते हैं। तो ये उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहना। और BCAS का काम ये भी रहता है कि सिक्योरिटी का गाइडलाइंस फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो भी इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी वाले इन्वॉल्व रहेंगे उनके साथ। तो BCAS वाले खुद नहीं आके चेक करेंगे, वो सिक्योरिटी वाले को बोलेंगे प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं कि नहीं, चेक करिए करके, तो वो चेक करते हैं। सिक्योरिटी वालों का काम वहाँ भी आता है। फिर उसके बाद CISF से कोऑर्डिनेट करना, वो तो है ही है। अगर CISF को कुछ लग रहा है कि कहीं दिक्कत है, जैसे बैरियर रिलेटेड हो गया या फिर सिक्योरिटी अपरेटस से रिलेटेड हो गया, तो वो आपको कांटेक्ट करके बोलेंगे। फर्दर आपका काम रहेगा कि उनको ठीक ठाक करके देना। CISF अपनी पोजीशन छोड़ के वो ये सब नहीं करेंगे, ऐसा है। उनका काम ये है कि मतलब एक क्या बोले, सर्विलेंस का काम है उनका, एक समझ के चलिए। फिज़िकल सर्विलेंस कर रहे हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ रूल्स वगैरह कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है, ऐसा टाइप का समझ के चलिए। वो देख रहे हैं कोई एकदम अनऑथोराइज एक्सेस तो नहीं कर ले रहा है एयरपोर्ट पे, तो सब ये सब चीज़ें वो देखते हैं। और मान लीजिए कि जो एंट्री पॉइंट है वहाँ के अलावा बहुत सारे बैरियर्स रहते हैं, वहाँ से भी कुछ लोग कूद के अंदर आ जा सकते हैं ना, तो वो भी वो देखते रहते हैं। रनवे में पूरे फैले रहते हैं वो लोग। CISF का काम वो है मेन। वो ऐसे कुछ टूट गया है या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ चल नहीं रहा है तो वो खुद नहीं करेंगे, वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और बोलेंगे कि इसको ठीक ठाक करके दे दो, बस वैसा समझ के चलिए। तो कोऑर्डिनेशन CISF के साथ वहाँ आ गया, BCAS के साथ एक आ गया। उसके अलावा हेडक्वार्टर से करना रहता है। हेडक्वार्टर से सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ वगैरह रहती हैं, उनके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट रहता है या उससे रिलेटेड कोई भी चेंज आता है, तो आपको मतलब कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हेडक्वार्टर से सीधे, है ना। नए नए पॉलिसीज़ में चेंज आते रहते हैं, साल दर साल कुछ ना कुछ नया ऐड हुआ है, सर्कुलर रिलीज़ होता है, तो उसको इम्प्लीमेंट में लाना, तो वो चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये जो 3 जो काम बोले मैंने कोऑर्डिनेशन वाले, हेडक्वार्टर से, CISF से, BCAS से, ये तो मेजर मैंने देखे हैं। बाकी जो है वो उनके इंटरनल लेवल पे होता है। फिज़िकल बैरियर वाला या फिर अपरेटस वाला हो गया सिक्योरिटी का, या इंस्टॉलेशंस के टाइम पे इंश्योर करना सब कुछ, वो उनके इंटरनल पे हो जाता है, वो उस पर ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता हमारा। लेकिन जो ये कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है, इस पर कांटेक्ट हो जाता है ना। तो ये एक मोटा मोटा एक एविएशन सिक्योरिटी का मैं बताया आपको डिपार्टमेंट का। हालांकि नाम एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, अभी डिपार्टमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं था, वो बना हुआ है। अब उसमें जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगा, पर एक टच दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आइडिया रहे, है ना, कॉमन कैडर में। तो इस टाइप का काम रह सकता है। इसमें ये नहीं है कि आपको एकदम सिक्योरिटी लेके पूरा एकदम लड़ना भिड़ना पड़ जाएगा कि
पैसेंजर की सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। पैसेंजर की सिक्योरिटी से रिलेटेड वहीं CISF भी आते हैं उस पर। और तो ऐसे मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं है कि एकदम प्राइवेट लेवल पे जो रहते होंगे एजेंसीज, उनको जिनको देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, वो देखते होंगे। बाकी ये जो सिक्योरिटी है वो अपने एम्प्लॉय लेवल पे जो सिक्योरिटी हो रही है, या फिर जो अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं रनवे के, ऐसा CISF BCS और हेडक्वार्टर से ऐसा कोऑर्डिनेशन वाला, मतलब अंदर अपने लेवल पे AI लेवल पे जो सिक्योरिटी है उस पे हो रहा है ना, ये डिपार्टमेंट का ऑपरेट कर रहा है। तो होपफुली आपको आइडिया मिल गया होगा। इसके अलावा मैं सोचा हूँ कि एविएशन सेफ्टी वाला भी और एयरपोर्ट सिस्टम वाला भी बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा उसमें एलिमेंट्स ऐसे हैं ना, सिक्योरिटी रिलेटेड है। बॉम्ब डिटेक्शन वाला जो इक्विपमेंट्स रहता है वो देखते हैं कुछ एयरपोर्ट सिस्टम्स वाले। फिर CCTV सर्विलेंस, या फिर जो एक्सरे वाले होते हैं, जो मेट्रो वगैरह में भी देखे होगे आप, एक्सरे वगैरह की मशीन होती है वो भी देखते हैं। फिर एविएशन सेफ्टी जो है उसमें सेफ्टी रिलेटेड सब कुछ फॉलो हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। उस पर ऑडिट्स वगैरह भी रहते हैं, सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी हज़ार्ड कहीं हो रहा है तो वो इन्फॉर्म करना, इंस्पेक्ट करना, मतलब उनका एकदम टोटली सेफ्टी मैनुअल पे चल रहा है कि नहीं, सब कुछ चीज़ें वो देखते हैं वो। तो उस पर भी मैं सोचा हूँ कि 2 अलग वीडियो बना दूँगा ताकि आपको फील आ जाए। इन तीनों से बाहर तो कुछ रहेगा नहीं आपके एयरपोर्ट से सिक्योरिटी वाले प्रोफाइल में, है ना। तो होपफुली आपको आइडिया मिल गया होगा। अभी तो कुछ कमेंट्स मैं ले नहीं पाऊँगा, मैं सोच रहा हूँ कि अभी रिप्लाई कर दूँगा कुछ, क्योंकि इतना सारा हो जाता है ना कि 25-30 मिनट का वीडियो बन जाता है और बहुत मतलब कम ही कमेंट ले पाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइप करके ही आंसर कर दूँगा आप लोगों का। तो फ़िलहाल यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई नेक्स्ट प्रोफाइल को कवर कर दूँगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।